ओवरव्यू देखा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, हम लोगों ने डिफरेंसेस वगैरह देखे थे, इनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, इनके फंक्शंस वगैरह को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्या हमारे पास थोड़ा सा हमारा ये चैप्टर रह गया तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स, हमने इसको ये डिस्कस करेंगे आज। केमिकल्स, अच्छा हमारे जो सेल्स के दरमियान जो सिग्नलिंग होती है, सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स, अब वो 3 तरह के होते हैं। हार्मोन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लोकल मीडिएटर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हार्मोन्स के फॉर्म में कैसे होंगे? अब हार्मोन्स हमारे हैं, कोई भी ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड फॉर एग्जांपल हमारे उसने हार्मोन रिलीज़ किया। अब हार्मोन्स जो रिलीज़ करेंगे वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होंगे, ब्लड के अंदर एंटर होंगे तो वो टारगेट टिश्यूज़ में चले जाएंगे, अपना एक्शन जाके परफॉर्म कर लेंगे। देन है हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लोकल मीडिएटर्स वगैरह आते हैं। अब लोकल मीडिएटर्स में क्या आएंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लोकल मीडिएटर्स कैसे हमारे एक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ सिग्नल्स के तौर पे कि मेरी अब स्किन में फॉर एग्जांपल इंजरी हुई है, इंजरी टू द स्किन में जाके इंजरी हुई है, एंडोथीलियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एंडोथीलियल सेल्स क्या हो जाए, इंजर्ड हो गए। जब एंडोथीलियल सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय होंगे, इंजर्ड होंगे तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होगी तो अब जो वेजोडाइलेशन होगी वो एक्ट लोकली एक्ट करेगी। ये हमारी पूरी बॉडी में वेजोडाइलेशन नहीं होगी, जो हमारी स्किन का जो पोर्शन इंजर्ड हुआ है वो सिर्फ उसमें जाके क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी, और वही बस उसी जगह पे नाइट्रिक ऑक्साइड जाके काम करेगा अपना और रिस्पॉन्स शो करेगा कि हमारी इंजर्ड हुई है। अगर फॉर एग्जांपल हम ब्लड वहाँ से निकल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो एक्ट लोकली में लोकल मीडिएटर्स क्या करेंगे, लोकली एक्ट करेंगे, हमारे ना तो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे ना ही हमारे क्या कहते हैं पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सिर्फ उसी जगह पे रहेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल क्या रिलीज़ होता है, हिस्टामिन वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर में अब क्या होता है, सबसे पहले नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स क्या होंगी, एक्टिवेट कैसे होंगी, जैसे कैल्शियम वगैरह आता है, नर्व टर्मिनल आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो कैल्शियम रिलीज़ होता है। जब कैल्शियम आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे तो वो किसी रिसेप्टर्स के जाके ऊपर एक्ट करेंगे। जब रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे नर्व टर्मिनल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ किए। न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज़ हुए। जब रिलीज़ हुए तो उन्होंने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर काम करना है, रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करना है। जब रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे टारगेटेड सेल के ऊपर तो फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये तो हमने सारे इसका क्या देख लिया, केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन द सेल देख लिया। अब उसके बाद है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। इसको 2 पार्ट में हमने पहले भी इसको डिवाइड किया था, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर बना लेते हैं, नर्व टर्मिनल बना लेते हैं। ये हमारे पास सिनेप्टिक लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन हो जाएगा। ये उसके ऊपर क्या है, रिसेप्टर्स है। अच्छा, यहाँ पे है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर फॉर एग्जांपल ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, नर्व टर्मिनल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो अब यहाँ पर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे, हमारे पास एड्रेनर्जिक नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा। नॉन एपिनेफ्रिन जब रिलीज़ होगा तो उसने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करना है। नॉन एपिनेफ्रिन हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करना है। तो कौन से रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे जिनके ऊपर जाके क्या करेगा, काम करेगा और उसके पास रिस्पॉन्स शो करेगा। ये तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अब यहाँ पे क्या होगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होगा, एसिटाइलकोलिन होगा। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो फिर इसके रिसेप्टर्स भी चेंज होंगे। अब इसके रिसेप्टर्स कौन से होंगे, यहाँ पे 2 तरह के इसके रिसेप्टर्स होंगे, मस्करेनिक और निकोटेनिक रिसेप्टर्स। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो यहाँ पे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होगा, नॉन एपिनेफ्रिन होगा तो इसकी क्या होंगे, रिसेप्टर्स कौन से होंगे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होगा। तो इसमें रिसेप्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर
मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स। दूसरा कौन से हो सकते हैं? निकोटीनिक रिसेप्टर, निकोटीनिक रिसेप्टर्स। अब इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है कि एडिनर्जिक रिसेप्टर्स भी क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा हो सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे अल्फ़ा 1 भी हो सकता है, अल्फ़ा 2 भी हो सकता है, बीटा 1 बीटा 2 हो सकता है। और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स की भी आगे 5 क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। निकोटीनिक रिसेप्टर्स की भी आगे 2 क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर, चाहे वो नॉन एपिनेफ्रिन हो या फिर एसिटाइलकोलिन हो, उसने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर काम करना है, ठीक है। रिसेप्टर्स को भी कोई भी हो सकते हैं, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, मस्कुरेनिक या निकोटीनिक रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। अब वो रिस्पॉन्स कैसे शो करेंगे, रिस्पॉन्स कैसे शो करेंगे, चलिए ये देखते हैं रिस्पॉन्स कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयन चैनल है। ये हमारे पास आयन चैनल है, ये इसके रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड हो गया कौन, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर कोई जाके बाइंड हो गया हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर। अब ये आयन चैनल था, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन का आयन चैनल था, क्लोराइड का आयन चैनल था। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड होंगे तो यहाँ पे जो आयन चैनल था ये ओपन हो जाएगा। जब आयन चैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्लोरीन अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा। बाहर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ये अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा। जब अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा तो फिर अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट आ जाएगी। अच्छा, ये तो हमारे पास था आयन चैनल की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो रिसेप्टर हैं वो कौन से हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ जाके अगर हमारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए में, साथ जाके लिंक्ड हुए में जी प्रोटीन के साथ, अगर हमारे रिसेप्टर्स जाके बाइंड हुए में, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं, ये जी प्रोटीन है। अब इनके साथ क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा इसकी सब यूनिट्स होती हैं। जी प्रोटीन अल्फ़ा बीटा और गैमा इसके क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं जी प्रोटीन के। अब अल्फ़ा के साथ क्या, नॉर्मली अगर हमारे पास ये रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर अटैच नहीं हुआ अभी, तो अल्फ़ा के साथ क्या बाइंड हुआ होगा, जीडीपी बाइंड हुआ होगा नॉर्मली, नॉर्मल स्टेज में, और ये तीनों इकट्ठे होंगे और अल्फ़ा के साथ क्या होगा, जीडीपी बाइंड हुआ होगा। और अगर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जाके बाइंड हो गया इसके साथ, अब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया तो फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया तो फिर ये डिसोसिएट हो जाएगा, अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाएगा। एक तो ये जीडीपी से डिसोसिएट होगा, दूसरा बीटा और गैमा से भी डिसोसिएट हो जाएगा। तो अल्फ़ा अब किसके साथ जाके अटैच करेगा, जीटीपी के साथ जाके अटैच कर देगा। अल्फ़ा और जीटीपी इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इसके साथ यहाँ पर एडिनाइल साइक्लेज भी होता है। जी प्रोटीन कपल के साथ, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ जाके यहाँ पर क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज भी होता है। जब अल्फ़ा और जीटीपी जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये एक्टिवेट करेंगे, किसको एक्टिवेट करेंगे, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे। जब एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे तो एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, हमारे पास एटीपी को कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा एटीपी को। जब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा एटीपी को तो फिर क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन किसकी होगी, प्रोटीन काइनेज की फॉस्फोराइलेशन होगी, जो फर्दर हमारे पास इंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करेंगे। जब इंजाइम्स वगैरह की फॉस्फोराइलेशन होगी तो फिर क्या होगा, अलॉट ऑफ रिस्पॉन्स होगा। तो ये हमारे पास थी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की एग्जाम्पल और आयन चैनल्स की एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमारी बुक में भी दी गई है, देखें ज़रा। ये हमारे पास आयन चैनल्स हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करेंगे तो क्या होगा, क्लोराइड अंदर मूव करेंगे, क्लोराइड अंदर मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। देन हमारे पास यहाँ पर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की एग्जांपल है कि अल्फ़ा यहाँ पे जीटीपी के साथ जाके बाइंड करेगा, अल्फ़ा जीटीपी के साथ जाके बाइंड करेगा तो फिर एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगी तो एटीपी कन्वर्ट किसके साथ होगा, कन्वर्ट किस में होगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, जो फर्दर क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन और प्रोटीन्स करेंगे। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था और यहाँ पर ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को भी एक्टिवेट कर सकता है। जब फॉस्फोलाइपेज सी को जाके एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा,
किस में कन्वर्ट होगा, ये डायसाइल ग्लिसरॉल बनेगा और साथ इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बनेगा। जब ये दोनों बनेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ज़्यादा करेंगे। जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो अलॉट ऑफ रिस्पॉन्स होगा सेल के अंदर। तो यही था हमारे पास चैप्टर, इसका ओवरव्यू था। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिविजन्स हमने पढ़ी। उसके बाद फिर हमने इसके फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस के बाद हमने क्या पढ़ा, इसका इनर्वेशंस वगैरह पढ़ी। इनर्वेशंस हमने पढ़ ली। उसके बाद भी हमने इसकी डिफरेंसेस पढ़ ली। डिफरेंसेस के बाद हमने केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स हम लोगों ने कैसे होते हैं, कौन कौन सी तरह के होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। देन हमने क्या कर लिया कि हमने ये इन रिसेप्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रॉपर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को डिस्कस करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।